Hello and welcome dear friends. Welcome to Exam Center 75. This is Priya. गाइज आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसका नेम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि लिखा गया है विलियम शेरॉन के द्वारा। गाइज ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये स्टोरी तो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है जो गारोगलानियन जाति से रिलेट करते हैं। इनकी जाति की सबसे बड़ी पहचान है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, मतलब विश्वास और ईमानदारी इनकी जाति की पहचान है। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी। तो आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी बिगिंस। गाइस, मैं पहले आप लोगों से बताना चाहूँगी स्टोरी में जो दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ हैं, एक लड़के का नाम है अरम, दूसरे का नाम है मुराद। दोनों भाई भाई हैं। सो ये स्टोरी जो नरेट की जा रही है ये अरम के द्वारा नरेट की जा रही है। यहाँ पर अरम हमें बता रहे हैं दैट वन डे बैक दे आर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। यहाँ पर अरम हमें बता रहे हैं कि एक बार की बात है जब मैं 9 साल का था। पूरी दुनिया मेरे लिए एक खुशनुमा, एक काल्पनिक और सुख सुविधाओं से भरी हुई दुनिया थी। मतलब मेरे लिए दुनिया बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा काल्पनिक थी, इमेजिनेबल थी, काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। इस दुनिया में अलग अलग तरह की सुख सुविधाओं की चीज़ें देखने को मिलती थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो ज़िंदगी थी ये मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशनुमा थी। इसमें काफ़ी खुशियाँ थी और हर एक चीज़ मुझे एक रहस्यमयी सपने की तरह लगता था। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम छोटे होते तो हर एक चीज़ हमें एक सीक्रेट टाइप लगती है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आगे आरम बताते हैं, माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। यहाँ पर आगे हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों? आगे हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, अरम कहते हैं कि मेरा एक कज़न है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुराद। मेरे अलावा मेरे कज़न भाई मुराद को हर कोई, जो भी मेरे भाई को जानता है, वो सभी मेरे भाई को क्या कहते हैं? क्रेज़ी कहते हैं। क्रेज़ी कहते हैं मतलब, क्रेज़ी का मतलब यहाँ पागल भी हो सकता है और सन की, मतलब जो मेरा भाई है मुराद, उसको मैक्सिमम लोग जो उसे जानते हैं वो लोग उसे क्या कहते हैं? वो लोग उसे सन की कहते हैं कि भाई ये तो सन की है। क्या होता है? केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। एक दिन सुबह के 4 बजे मेरा भाई मुराद मेरे घर आया और मेरे घर की खिड़की पर टैपिंग करके, टैप मतलब क्या होता है दोस्तों? टैप को हम इंग्लिश में नॉक भी कहते हैं। नॉक मतलब क्या होता है? खटखटाना। मतलब एक दिन की बात है जब मैं सो रहा था, मेरा भाई अरम आया और मेरे घर की खिड़की पर उसने क्या किया? खटखटाया और मुझे आवाज़ लगाई कि अरम जागो। अब मुराद क्या कहता है? अरम, ही सैड, मुराद ने कहा अरम जागो। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तभी अरम ने जैसे ही मुराद की आवाज़ सुनी, अरम तुरंत उठकर खिड़की की तरफ आया और खिड़की से बाहर की तरफ उसने देखा। यहाँ पर लुक्ड आउट का क्या मतलब है? लुक्ड आउट का मतलब है बाहर की तरफ देखना। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ देखा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? अरम कह रहा है, ठीक है। इट वॉज नॉट मॉर्निंग yet, but it was summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming।
यहाँ पर अरम कहता है कि जैसे ही मैं उठकर खिड़की पर आया और मैंने बाहर की तरफ देखा, मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सुबह का समय नहीं है। लेकिन गर्मियों के दिनों में, जैसा कि हम सभी को पता है कि गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह काफ़ी रोशनी देखने को मिलती है। तो कह रहा है कि मतलब जो मैंने बाहर देखा उसे देखकर मुझे बिलीव नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन सुबह के समय की जो रोशनी है उसको देखकर मुझे समझ में आया कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये क्या है, हकीकत है, सच है। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. अब आरम हमें बता रहा है कि वो क्या देखकर इतना सरप्राइज हो गया। तो आरम कहता है कि जब मैंने खिड़की से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा कज़न मतलब मुराद एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। एंड आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। यहाँ पर अरम क्या कह रहा है कि घोड़े को देखकर तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, तो मैंने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला। स्टक, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टक, है ना। स्टक मतलब क्या होता है, निकालना। स्टक मतलब होता है निकालना। मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को रब किया, मतलब मला। जैसे अपनी तुरंत सो के उठते बिलीव नहीं होता तो आंखों को रब करता है, तो मैंने अपनी आंखों को मला। Yes, he said in Armenian, it's a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. तभी मेरे भाई मुराद ने, मतलब मेरा भाई जो मुराद था, वो मेरे एक्सप्रेशन देखकर जान गया कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, सरप्राइज हूँ। तो मेरे भाई कज़न मतलब मेरे मुराद ने कहा कि भाई अरम, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि ये सचमुच एक घोड़ा है, और यदि तुम्हें इस पर सवारी करनी है तो जल्दी से तुम नीचे आ जाओ। ओके गाइस, आई होप कि आपको फर्स्ट पेज का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो सेकंड पेज है, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. सो फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब है गाइस, यहाँ पर हमें मुराद बता रहा है कि मतलब अरम हमें बता रहा है कि जो मेरा भाई मुराद है, जिसे कि हम सभी दुनिया पर आते, तो मेरे भाई का मानना है, मुराद का मानना है कि यदि हम भगवान के द्वारा दुनिया में भेजे गए हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय करना चाहिए, आनंद से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, एडवेंचर करना चाहिए। लेकिन इस बार जो मैंने मुराद के पास देखा, वो देखकर तो मैं मतलब चाहकर भी मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि सचमुच मुझे घोड़ा दिख रहा है, और वो भी मेरे भाई मुराद के पास। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की बात है, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। यहाँ पर अरम कहता है कि जब मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुझे घोड़ा दिखाई दिया, तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, मेरे भाई के पास घोड़ा है। मतलब वैसे ही जो अरम है उसे घुड़सवारी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो घोड़ा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि वाह, मेरे भाई के पास घोड़ा है, मतलब मुझे भी घुड़सवारी का मौका मिलेगा। लेकिन मतलब दिस वॉज वंडरफुल पार्ट, मतलब जब उसे ये मतलब महसूस करते कि हमारे पास घोड़ा है, अब हम भी घुड़सवारी करेंगे, तो उसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन जब वो अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में सोचता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा। यहाँ पर स्ट्राइकन, यहाँ पर अरम कहता है कि पहले तो घोड़े को देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे पास घोड़ा है, हम भी घुड़सवारी कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरी कंडीशन आई, मुझे समझ में आ गया भाई, हम तो बहुत गरीब थे। मतलब और हमारी गरीबी का ही कारण है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मैंने देखा वो सच है। एवरी ब्रांच ऑफ द Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world.
यहाँ पर अरम हमें बताता है कि हम जो हैं हम गैरोग्लानियन फैमिली से रिलेट करते हैं, जनजाति से रिलेट करते हैं। गैरोग्लानियन फैमिली जहाँ जहाँ मतलब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी जाति के लोग रहते हैं, हमारी जाति बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मतलब हमारी जनजाति जो है पूरे संसार में बहुत ज़्यादा गरीब है। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बैलीज। यहाँ पर हमें आराम बताता है कि हम इतने ज़्यादा गरीब है कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, मतलब कि इतने भी पैसे नहीं होते कि हम उनसे खाना ख़रीद कर ले आएँ। लेकिन हमें अब यहाँ पर आराम हमें आगे बताता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि हमारी फैमिली के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम इतने ज़्यादा गरीब हैं तो अपना पेट भरने के लिए, खाना ख़रीदने के लिए जो पैसे हैं वो हमारे पास कैसे आ जाते हैं, मतलब इतने पैसे हमारे पास कैसे आ जाते हैं कि हम अपना पेट भर लेते हैं। इसके आगे अरब हमें बताते हैं दैट most important of all, though we were famous for our honesty। अरम हमें बताता है कि ये तो हो गई बात कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब होने के बाद भी हमारी जाति के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है हमारी ईमानदारी, कि हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। We had been famous for और ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। कहता है कि आज से 1100 साल पहले भी, इवन व्हेन वी हैव हैड बीन द वर्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर अरम हमें बता रहा है कि आज से 1100 साल पहले भी जब हमारी जाति के लोग पूरी दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे, तब भी हमारी जाति के लोग अपनी ईमानदारी के लिए और ट्रस्ट के लिए जाने जाते थे। और आज जब हम इतने गरीब हैं कि हम खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं, तब भी आज के समय में भी हमारी जाति के लोग उन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है कि हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। ओके, आगे यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है गाइस? आगे हमें बताया जा रहा है यहाँ वीवर प्राउड, मतलब इसके बाद हमें कहाँ का बताया जा रहा है, यहाँ तक हमारा हो गया लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। आगे है वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पर आराम हमें बताता है कि सबसे पहले तो हम में प्राउड है, हमें गर्व है, और दूसरी बात ये कि हम ईमानदार हैं, एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हमें इस बात का गर्व है कि हम हमेशा सही और गलत का फैसला करते हैं। नन ऑफ अस वुड लाइक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। यहाँ पर कहते हैं कि हालांकि अब हम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी दूसरों का एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की है, और ना ही हमने कभी चोरी की है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कंसिक्वेंटली से। आगे आराम कहता है consequently even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of family as sleeper Ulk. Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. So यहाँ पर हमने पूरा पैराग्राफ ख़त्म किया है, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी अरम ने हमें अपनी जाति के बारे में बताया, अब अरम हमें बता रहा है कि वैसे तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो घोड़ा मैं देख रहा हूँ वो सच है, लेकिन मैं उस घोड़े को स्मेल कर सकता हूँ, मतलब घोड़े की जो प्यारी सी सुगंध है मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। घोड़े के सांस लेने की आवाज़ को मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बना देती है। आई कुड बिलीव द हॉर्स एट एनी थिंग टू डू विद माई कज़न मुराद। इसके बाद कहते हैं अरम कि लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है, क्योंकि हमारी फैमिली में
किसी के पास भी घोड़ा नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भाई कज़न, मतलब घोड़े से तो हमारे परिवार में दूर दूर तक किसी का कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर मुराद के पास घोड़ा आया कैसे। इसके बाद कहता है अरम दैट आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। कहता है कि जहाँ तक मेरे कज़न की बात है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि घोड़ा तो वो ख़रीद नहीं सकता। बॉट मतलब क्या होता है, ख़रीदना। कह रहा है घोड़ा तो मुराद ख़रीद नहीं सकता, एंड और इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे भाई मुराद ने यह घोड़ा चुराया है। तो आखिर माजरा क्या, घोड़ा चुराया क्या है कि ख़रीदा गया है, कुछ समझ में अभी अरम को नहीं आ रहा। आगे अरम हमें बताते हैं, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली कुड बी अ थीव। आगे अरम बताता है कि हमारी गैरोग्लानियन फैमिली के कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता और ना ही कभी चोरी कर सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। लेकिन इसके बाद भी जब मैंने घोड़े की तरफ देखा तो पहले तो मेरी नज़रें मेरे भाई पर जाकर रुक गई, मतलब उसको देखकर मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आए और फिर मेरी नज़र घोड़े पर जाकर रुक जाती है। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. यहाँ पर आगे अरम बताता है कि जब मैं अपने भाई की तरफ और घोड़ी की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि अगर ये घोड़ा चोरी किया हुआ है और किसी ने इस घोड़े को हमारे पास देख लिया तो क्या होगा। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। आगे अरम कहता है, मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। अब क्या है, अरम अपनी बात निकलवा रहा है मुराद से, तभी अरम मुराद से कहता है, वैसे मुराद बताओ तो कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड। तभी मेरे भाई मुराद ने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया और डायरेक्टली मुझसे कहा कि यदि तुम्हें इस घोड़े की सवारी करना है तो डायरेक्टली नीचे कूद आओ, मतलब आ जाओ। It was true. Then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. आगे आराम कहता है कि जब मुराद ने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुरा, और उसने डायरेक्टली क्या बोला कि अगर तुम्हें सवारी करना है तो नीचे आ जाओ। जैसे ही मेरे भाई ने ये बोला, अरम को बिलीव हो गया कि भाई ये घोड़ा खरीदा हुआ नहीं है बल्कि ये चुराया गया है, और जो मुराद है वो मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए बुलाने आया है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे घोड़े की सवारी करना है या नहीं करना, या फिर मुझे यही जानना है कि ये चोरी का माल है या ख़रीदा हुआ है। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में आराम हमें बताता है, वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमें अरम क्या कहता है, अभी देखो अरम खुद ही क्वेश्चन कर रहा था ना कि घोड़ा चोरी का है कि ख़रीदा हुआ है। आज जब उससे बिलीव हो गया कि भाई ये घोड़ा तो चोरी का माल है, तो क्या कहता है, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, कौन कह रही है, अरम कह रहा है। ठीक है, जो 9 साल का है कहता है, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है घोड़े को चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से घोड़े को चुराना कोई चोरी नहीं है। मतलब कोई इंसान जब किसी के पैसे चुरा लाता है, धन चुरा कर लाता है, किसी की संपत्ति चुरा लेता है, तो वो एक बहुत बड़ी चोरी होती है। लेकिन कोई इंसान घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा कर ले आए तो ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसे चोरी नहीं कहूँगा। इफ़ यू आर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वेयर। यहाँ पर मुराद क्या क्या, मतलब यहाँ पर आराम क्या कहता है, क्योंकि यदि आप घोड़े की सवारी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो, पागल हो कि मुझे घोड़े की सवारी सीखना, और आपने इसलिए घोड़ा चुराया है, दैट इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सी द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। मतलब कि मेरे ख्याल से अगर हमने घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा चुराया है तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यदि हम घोड़ा चुरा कर किसी को बेच दें और उससे पैसे ले लें तो वो बहुत बड़ी बात
होगी, इसलिए आई न्यू वी वुड नेवर डू, और मुझे तो ये पता ही है कि हम कभी घोड़ा बेचेंगे नहीं। आगे अरम कहता है लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सैड। तो मुराद कह रहा था ना सवारी करना तो डायरेक्टली नीचे आ जाओ, तो अरम कहता है थोड़ा देर रुको, मैं अभी जस्ट कपड़े पहन के नीचे आता हूँ। ऑल राइट ही सैड बट हरी। मुराद कहता है ठीक है पर जल्दी आना। आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स। यहाँ पर अरम जल्दी से कपड़े पहनता है और बाहर आ जाता है। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. यहाँ पर आगे कहता है कि मैं आंगन में मतलब मैं खिड़की से आंगन में नीचे की तरफ कूद कर उतर आया एंड जल्दी से घोड़े के ऊपर चढ़ गया और अपने भाई के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. कहता है कि उस समय हम लोग वॉन्ट एवेन्यू में रहते थे। Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation, ditches and country road. यहाँ पर आगे हमें अरम बताता है कि हमारे घर के पीछे मतलब हम जिस कंट्री मतलब यहाँ कोई देश नहीं है, शहर नहीं है, बल्कि कंट्री मतलब एक रूरल एरिया होता है। कहता है कि हमारे घर के पीछे मतलब रूरल एरिया था जहाँ पर वेनयार्ड्स मतलब क्या होता है, वेनयार्ड्स मतलब होता है ये जो वर्ड लिखे ना वेनयार्ड्स मतलब होता है अंगूरी बाग मतलब अंगूरों का बगीचा, ऑर्चार्ड्स मतलब फलों का बगीचा, इरिगेशन डिचेस मतलब सिंचाई वाला प्लेस जहाँ पर गड्ढे भरे हैं तो गड्ढों को भरा जा रहा है, एंड कंट्री रोड्स। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे घर के पीछे काफ़ी सारे अंगूरी बाग लगे हुए हैं, फलों के बहुत सारे बगीचे हैं और वहीं पर सिंचाई का काम आगे चल रहा है और साथ में आगे की तरफ कुछ रास्ते हैं। In less than 3 minutes we were on Alive Avenue. कहता है कि घोड़े पर बैठे हमें 3 ही मिनट हुए थे और 3 ही मिनट में हम अपने घर से कहाँ पहुँच गए, अलाइव एवेन्यू में पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट। और जैसे ही हम अलाइव एवेन्यू में पहुँचे मतलब हम अपने घर के रास्ते में आ गए, हमारा जो हॉर्स है उसने ट्रॉट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, है ना। क्या करना स्टार्ट कर दी, ट्रॉट मतलब क्या होता है, ट्रॉट मतलब होता है दौड़ना। मतलब जैसे हम रास्ते पर पहुँचे घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ फैमिली बिगिन टू सिंग, आई मीन ही बिगिन टू रोर। यहाँ पर अरम हमें बता रहा है कि घोड़े पर बैठकर जब हम सवारी कर रहे थे और घोड़े ने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, जो हवा हमने महसूस की, हवा की ताज़गी जो हमने महसूस की वो एक बहुत बड़ी खुशी हमें दे रही थी। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हमें फील ही नहीं हो मतलब हम हवा में उड़ रहे हैं ऐसा हमें लग रहा था। इसके बाद कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को मैंने, अरम ही कह रहा है, ठीक है, अरम कहता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरा भाई मुराद है वो हमारे परिवार में सन की लोगों में से एक है। तो जब हम घुड़सवारी कर रहे थे तो मुराद ने गाना गाना शुरू कर दिया, या फिर अरम कहता है कि या फिर अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो गाना गाना शुरू किया मतलब उसने चीखना चिल्लाना दहाड़ना शुरू कर दिया। दहाड़ना क्यों, मतलब दहाड़ रहा है, कोई किसी के गाने को दहाड़ना कह रहा है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेसुरा गा रहा है, इससे कहते हैं गाना नहीं, समझ लो कि वो क्या कर रहा है, दहाड़ने लगा है, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khushro, largest mosaic in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay not attention to it." इवन से लेके अटेंशन टू इट तक का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर अरम अपने चाचा के बारे में बता रहा है। अरम के एक चाचा हैं जिनका नाम है अंकल खुसरो उनके चाचा हैं। यहाँ पर वो अपने चाचा के बारे में बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में मुराद के अलावा भी मतलब मुराद से पहले भी एक और सन की हैं जो कि मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है खुसरो। मतलब मेरे चाचा खुसरो मुराद से भी बड़े सन की हैं। अब उनका हुलिया बताया जा रहा है
मेरे चाचा के जो बाल हैं, काले काले बाल हैं, घने बाल हैं। मेरे चाचा की ये बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो सैन जकिन वैली में रहते हैं। वे बहुत ज़्यादा गुस्सैल टेम्पर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल आदमी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं, इम्पेशेंट है, धैर्य तो उनमें है ही नहीं किसी बात का। हर कोई भी इंसान उनके सामने आके यदि कुछ कहता है तो उनका एक ही तकिया कलाम है, वो हर किसी से एक ही बात कहते हैं, इट इज़ नॉट हार्म नॉट अटेंशन टू इट, मतलब कोई नुकसान की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ये मेरे चाचा जी का तकिया कलाम है, तुम्हारा कुछ भी हो जाए उनको यही कहना है, जैसे कि अब हम आगे देखने वाले हैं। That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man's Khushro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khushro roared, "Enough! It is no harm, I say." नेक्स्ट पैराग्राफ में अरम हमें अपने चाचा खुशरो की एक थोड़ी सी पिछली बात बता रहा है कि मेरे चाचा का एक लड़का है जिसका नाम है अरक। अरक नाम का मेरे चाचा का एक लड़का है। एक बार की बात है कि मेरे चाचा जी एक नाई के यहाँ अपने बाल बनवा रहे थे, बाल नहीं, मेरे चाचा एक बार नाई के यहाँ अपनी मूछें बनवा रहे थे। तभी मेरे चाचा का जो लड़का है अरक, वो बहुत लंबी दूरी तय करके दौड़ता हुआ हाँफता हुआ अपने चाचा के पास नाई की दुकान में आता है, अपने पापा के पास नाई की दुकान में आता है और पापा खुशरो से कहता है कि पापा हमारे घर में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। और तब पता आपको कि उसके पापा ने क्या कहा? खुशरो कहते हैं, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।" अपने खुद के घर में आग लगी हुई है, लेकिन मेरे चाचा ने कहा अपने बेटे से, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान मत दो, आग लगी है लगी रहने दो। तभी जो नाई उनकी मूछें बना रहा था उसने कहा कि सर, आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है, आपको जाना चाहिए। मेरे चाचा को गुस्सा आ गया नाई के ऊपर। वो कहते हैं, इनफ, बहुत हुआ, मैंने कहा ना कोई बड़ी बात नहीं है आग लग जाना, ध्यान मत दो, लग जाने दो। तो ऐसे हैं मेरे चाचा जिनका नाम है खुशरो। आगे जो स्टेप है उसमें बताया जा रहा है, माई कज़न मुराद वॉज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज particle and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. So यहाँ पर एक वर्ड आया है guys, capricious. capricious मतलब क्या होता है? So यहाँ पर एक वर्ड है कैप्रिशियस, मतलब होता है सन की, एंड वैग्रेंट मतलब होता है अनसेटल्ड। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में आराम हमें बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको हमारी फैमिली के 2 लोगों के बारे में बताया, एक मेरे चाचा खुशरो और एक मेरा कज़न मुराद, दोनों ही बहुत बड़े सन की हैं। हालांकि वो कहता है कि हालांकि जो मेरा भाई मुराद है उसके मेरे भाई मुराद के पिता का नाम क्या है? जोराब। मुराद के पिता कौन है? जोराब। ठीक है, और खुशरो का बेटा कौन था? अरक था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि जो मुराद के पिता हैं उनका नाम जोराब है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे चाचा खुसरो की आत्मा मेरे भाई में निवास करती है, इसलिए वो इतना ज़्यादा क्या है? सन की है। अरम का मानना है कि हमारी जाति के लोग कहते हैं कि शरीर तो हमें अपने वंशजों से, मतलब हमें अपने मॉम डैड से ही मिलता है, लेकिन आत्मा किसी की भी किसी में जा सकती है। ठीक है, लास्ट में कहता है अरम, वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर अरम कहता है कि और इसके बाद हम अपनी स्टोरी पे वापस लौटते हुए आरम कहता है कि हम घुड़सवारी कर रहे थे और मुराद अभी भी गाना गा रहा था।
यहाँ पर अरम क्या कहता है कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे, हम जहाँ रहते थे, मतलब हमारे घर के आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो तो अभी भी यही सोच रहे होंगे भाई कि हम तो घर में, किसी को क्या पता कि हम सुबह 4 बजे से घुड़सवारी के लिए निकल गए हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और हम तो बड़े भैया खुशी खुशी घोड़े की क्या कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे अरुण कहता है, एट लास्ट माई कज़न मुराद सैड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अभी हम अच्छी खासी सवारी कर ही रहे थे कि मुराद मुझसे कहता है कि अरम बहुत हो गया, अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। अब देखो भैया अरम क्या कहता है, अरम कहता है, विल यू लेट मी राइड अलोन। अरम कहता है, क्या मैं भी तुम्हारी तरह अकेले घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। तो मुराद कहता है, दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सैड गेट डाउन। मेरा कज़न कहता है, मैंने तुम्हें कहा कि घोड़े से उतरो, मतलब घोड़े से उतर जाओ। आरम फिर से अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, द हॉर्स विल लेट मी राइड। मतलब आरम कहता है, क्या तुम मुझे घोड़े की सवारी करने दोगे। अब मुराद क्या कहे बेचारा, तो मुराद कहता है, ओके वी शैल सी, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मुराद कहता है अरम से कि अरम भूलो मत कि मुझे घुड़सवारी करना आता है, मतलब मेरे पास तो अपना ही एक तरीका है घोड़ों से डील करने का। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अरम कहता है, अब अरम वैसे 9 साल का है लेकिन बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। कहता है अरम, ठीक है, अगर तुम्हारे पास अपना तरीका है घोड़ों से डील करने का, घुड़सवारी करने का, उन्हें कंट्रोल करने का, तो मेरे पास भी अपने बहुत तरीके हैं। फॉर द शेक ऑफ योर सेफ्टी ही शैड लेट अस होप सो गेट डाउन। मतलब अपने छोटे भाई अरम की सेफ्टी की कोशिश करते कहते हैं, चलो ठीक है, दे दूंगा तुम्हें भी राइडिंग करने के लिए, कर लेना जब मैं आ जाऊँ, अभी तो नीचे उतरो। ऑल राइट आई सैड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। कहता है अरम, लेकिन भूलना नहीं मुराद, मुझे अकेले राइड करने देना घोड़े की, ओके, भूलना नहीं। अब देखो आराम आगे क्या कहता है, I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest dream. यहाँ पर आगे आरम बताता है कि जब जैसे ही मैं घोड़े से नीचे उतरा, मेरे भाई मुराद ने घोड़े की हील्स पे किक किया, लात मारी, और जैसे उसने घोड़े को किक किया, घोड़ा ज़ोर से, मतलब घोड़े की जो आवाज़ होती है ना, फक करने की, घोड़ा अपनी आवाज़ निकालने लगा। और तभी मेरे भाई ने कहा, वज़ीरे दौड़ना शुरू करो। और जैसे ही मेरे भाई ने कहा, जो घोड़ा है वो उसने अपने पैरों के पीछे की तरफ किया, मतलब जैसे कि आप इमेज पर देख सकते हैं, घोड़े ने अपने 2 पैर ऊपर की तरफ उठाए और 2 पैर पीछे की तरफ कर दिया और एक तरफ से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जब घोड़ा दौड़ना स्टार्ट किया घोड़े ने, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से भी तेज़ स्पीड में दौड़ रहा है। Thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. कहता है कि मेरे भाई कज़न भाई मुराद ने लगभग, मेरा कज़न जो है घोड़े को मतलब ड्राई फील्ड की तरफ ले जाता हुआ, ड्राई फील्ड से क्रॉस करा के इरिगेशन डिच की तरफ ले जाता है, और 5 मिनट के बाद, मतलब थोड़ा देर घूमने के बाद, राइड करने के बाद वो वापस जब आता है तो वो आधा गीला दिखाई देता है। ड्रिपिंग वेट मतलब आधा गीला। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने मुराद से कहा कि मुराद अब सुबह होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, इसलिए अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स एंड सेड, राइड। तभी मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा और कहता, ठीक है, लो कर लो तुम राइड। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिडंट मूव। कहता है अरम कि अब मुराद उतर गया, मैं जैसे ही घोड़े पर बैठा, घोड़ा हिला तक नहीं। घोड़े के ऊपर बैठकर तो मुझे इतना डर लगा कि मुझे ज़िंदगी में पहले कभी इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था।
kick into his muscles. My cousin Murad said, "What are you waiting for? Wave, we have got to take him back before everybody in the world is up and about." मुराद कहता है कि भाई उसकी मसल्स पर किक करो, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? आखिर सुबह होने से पहले, लोगों के जागने से पहले हमें घोड़े को वापस लेकर जाना भी तो है। I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road or to the vineyard of Dickren Halabian, where it begins to leap orphanage vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब देखो भाई, अरम 9 साल का है, अभी उससे घुड़सवारी करना तो आता नहीं, लेकिन शौक है भैया, हमको करना है, शौक है, गिरे पड़े कुछ भी हो। तो अरम किक किया उसकी मशल पे, और जैसे उसने किक किया, घोड़े ने रेयर्ड किया। रेयर्ड करना मतलब क्या होता है? घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया अपने पैर, मतलब जैसे अभी 2 पैर पीछे 2 पैर आगे, स्नॉट करना शुरू किया, आवाज़ निकालना शुरू की, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आराम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं करूं क्या, घोड़े को कैसे कंट्रोल करूं। घोड़े को ड्राई फील्ड की तरफ ले जाते हुए इरिगेशन डिच से आगे ले जाना था, लेकिन जो आराम का घोड़ा है, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए घोड़ा इरिगेशन डिच में जाने की बजाय आगे जो अंगूर के बगीचे लगे थे ना, अंगूर के बगीचों के साइड चला गया। और क्योंकि आराम उसकी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो अंगूर के बगीचों में जो अंगूर लगे हुए थे, उनके जो बेल लगे हुए थे, उनको घोड़े ने कुचल दिया। और थोड़ी देर के बाद अरम को घोड़े ने नीचे गिरा दिया, और घोड़ा लगातार आगे दौड़ता हुआ चला जाता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा भाई मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आता है। एंड सैड मी, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें वो घोड़ा पकड़ना है। कहाँ गया? You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near, okay? मेरा भाई मुराद मुझसे कहता है कि देखो तुम गिर गए, मुझे इसकी चिंता नहीं है, हमें वो घोड़ा पकड़ कर लाना है सुबह लोगों के उठने से पहले। इसलिए तुम इस रास्ते में जाकर घोड़े को ढूंढो, मैं इस रास्ते में जाता हूँ। अगर तुम्हें घोड़ा रास्ते में मिल जाए तो उससे प्यार से बिहेव करना, ठीक है? मैं पास में ही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin, मतलब लगातार हम रोड में, मैं और मेरे कज़न घोड़े को ढूंढते रहे। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच। जो मेरा भाई मुराद था वो इरिगेशन डिच की तरफ गया कि घोड़ा कहीं इस साइड तो नहीं चला गया। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न, ओके। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। मतलब लगभग आधे 1 घंटे के बाद फाइनली हम घोड़े को वापस ला पाए। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. मेरे भाई से मैंने कहा कि भाई घोड़ा तो मिल गया, अब क्या करें? अब तो लगभग सारे लोग जागने वाले हैं। Well, he said, well, either take him back or hide him until tomorrow morning. मतलब कल सुबह होने तक के लिए हमें इस घोड़े को कहीं छुपाना होगा। किसने कहा? मेरे भाई मुराद ने कहा। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. अरम कहता है, ये तो मुझे पता है कि किसी कीमत पे मेरा भाई मुराद घोड़े को वापस देने वाला तो है नहीं, इसीलिए घोड़े को किसी न किसी सुरक्षित प्लेस पर छुपाएगा ताकि कोई घोड़े तक ना पहुंच पाए। Where will he hide him? I said. अरम कहता है मुराद से, वैसे मुराद तुम इसे छुपाओगे कहाँ? I know a place, he said. तभी मेरे भाई मुराद ने कहा कि मैं एक रास्ता जानता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said. अब अरम फिर से पूछते हैं, वैसे मुराद ये तो बताओ कि घोड़ा तुमने कितने समय पहले चुरा लिया? उसने पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा है, ठीक है? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he know how much I long to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning?
अब यहाँ पर देखो लास्ट टेंजास में क्या बोल रहा है। आरम उससे बार बार सवाल कर रहा था कि कितने समय पहले ले आए, तुमने चुराया है कि तुमने ख़रीदा है। तो मुराद को गुस्सा आ गई तो वो घूर कर आरम की तरफ देखता है। आरम समझ जाता है कि भाई अब मुराद तो गुस्से में है, और वैसे भी वो घोड़ा चुरा कर लाया हो या फिर ख़रीद कर लाया हो, आखिर उसे पता था कि उसके छोटे भाई अरम को घुड़सवारी करना पसंद है, इसीलिए तो वो सुबह से उसके पास आया। नहीं तो उसे क्या ज़रूरत थी कि वो घोड़ा लेके आए और पूछे कि तुम्हें सवारी करना है कि नहीं। उसने अपने भाई की खुशी के लिए ही तो लाया। इसलिए अरम शांत हो गया, थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोलता है, वैसे भाई बताओ मतलब तुम कितने समय पहले से घोड़े की सवारी करना शुरू कर दिया? मतलब जैसे आज तुम मुझे लेकर, इससे और कितने दिन पहले से तुम घोड़े की सवारी कर रहे हो? अब देखो आगे आरम क्या कहता है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सैड, आर यू टेलिंग द ट्रुथ? आई सैड। मेरा भाई मुराद क्या कहता है, बस आज सुबह से ही स्टार्ट किया। तो मैंने कहा, क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो कि तुमने आज सुबह से घोड़ी सवारी शुरू की? ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड। मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल गलत। मतलब ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, मतलब मैंने आज से घोड़े की सवारी शुरू नहीं की, मतलब मैं कई दिनों से कर रहा हूँ। बट इफ़ वी आर फाइंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। ऑल ऑफ यू नोज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। यहाँ पर आगे मुराद कहता है, वैसे भी घोड़ा सवारी करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा तो मैं आज ही तुम्हारे पास लाया। और अगर कोई तुमसे पूछता है कि तुम लोग घोड़े की सवारी कब से कर रहे हो, तो तुम तो यही बोलोगे ना कि आज से सवारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सच भी है। हम ये बोलने से झूठे तो बन नहीं जाएंगे, क्योंकि घोड़ा तो सचमुच आज से ही सवारी करनी तुमने शुरू की है। तो अरम कहता है, ठीक है, ऑल राइट। He walked the horse quietly to the burn of a desert vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. आगे अब वो दोनों बात करते हुए, मतलब उनके घर के आसपास, मतलब जो वैनयार्ड थे ना अंगूर के बगीचे, उसी के आसपास फेटवेजियन नाम के एक किसान का पुराना घर पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारे ओट्स मतलब जौ रखे हुए थे, बहुत सारे अल्फाल्फा, सूखे अल्फाल्फा रखे हुए थे। तो वहाँ वो घोड़े को ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर छुपा देते हैं। वी बिगिन वॉकिंग होम, और इसके बाद वो दोनों घर लौटने लगते हैं। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव। सुना, जब वो घर लौट रहे थे तो मुराद अपने भाई अरम को कहता है, वैसे भाई बात बताओ, कोई सरल बात नहीं है घोड़े को कंट्रोल करके उसे राइड करना। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. मुराद कहता है आरम से, और वैसे भी मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा अपना ही तरीका है घोड़े को कंट्रोल करने का, उससे डील करने का। तो मेरा अपना ही तरीका है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि ही अंडरस्टैंड मी, घोड़ा मुझे समझता है, मैं जो कहता हूँ वो मानता है। हाउ डिड यू डू इट, आई सेड। तभी अरम कहता है, तुम ये कैसे कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी जैसी अंडरस्टैंडिंग का मतलब, मुराद कहता है कि मुझ में घोड़े की क्या है, समझ है, मैं उसे समझता हूँ और वो मुझे समझता है। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। अरम पूछता है मुराद से, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है? तो मुराद कहता है, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, कि हम में ईमानदारी है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। कहता है कि काश मुझ में भी तुम्हारे जैसी आदत होती कि मैं घोड़े की सवारी कर पाता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय। तभी क्या कहता है, मुराद कहता है कि तुम तो छोटे बच्चे हो। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि घुड़सवारी कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुराद कितने साल का है, 13 साल का है, ठीक है। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट। अरम कहते हैं कि फिर मैं घर चला गया और वहाँ पर जाके मैंने भरपेट खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। ही सैट इन द पार्लर शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री।
कहते हैं कि दोपहर के समय मेरे चाचा खुसरो घर आए हुए थे और कॉफ़ी और सिगरेट के लिए वो घर आए थे। तो मेरे चाचा जो पार्लर मतलब मेकअप वाला नहीं, यहाँ सिटिंग रूम को पार्लर कहा जाता है, मेरे चाचा पार्लर मतलब सिटिंग रूम में बैठे हुए थे और मस्त से सिगरेट भी पीते जा रहे थे और चाय की चुस्कियाँ भी लेते जा रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव। तभी अचानक से हमारे घर में एक विजिटर आया, अ फार्मर नेम जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो था और वह एक किसान था। एन अस्ट्रियन हु आउट द लोनलीनेस ही हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। असरियन में वो एक लौता इंसान था, लेकिन लोगों की बातचीत समझने के लिए उसने अर्मेनियन सीखी हुई थी। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at least, sighing sadly, he said, "My white horse, which has stolen last month, is still gone. I cannot understand it." तो मेरी माँ उस विज़िटर के लिए कॉफ़ी लाती है और तंबाकू लाती हैं, और वो विज़िटर तंबाकू से सिगरेट बना लेता है और वो भी मस्त चाय की कॉफ़ी की चुस्की ले रहा है और सिगरेट पी रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद वो अचानक से दुखी हो जाता है और कहता है कि बहन जी, मेरा ना जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है 1 मंथ पहले। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये किसने बोला? जॉन बायरो, जिसका वो घोड़ा था। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What's the loss of a horse?" How not? We all lost the homeland. What's this crying our horse? इस एपिसोड मतलब इस पैराग्राफ में अंकल खुसरो क्या कह रहे हैं? अब देखो, अंकल खुसरो वैसे इरिटेटेड पर्सन है भैया, इम्पेशेंट है, धैर्य तो है ही नहीं उनमें बिल्कुल। जैसे उनने सुना कि वो अपने घोड़े के लिए रो रहा गा रहा है कि घोड़ा नहीं है ये वो, तो चाचा जी को तो गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गए। कहते हैं, हो गया, इट्स नो हार्म, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो गया। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? घोड़ा ही गया है ना, कोई ज़मीन जायदाद तो नहीं चली गई। हैव नॉट वी आर लॉस द होमलैंड, तुम्हारी धरती माता तो नहीं चली गई। वॉट इज़ दिस क्राइंग और हॉर्स, घोड़े के लिए क्यों रो रहे हो? किसने कहा? चाचा खुसरो ने। किससे? जॉन बायरो से। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? Surrey, SURREY, इसका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, जो ऐसी गाड़ी जो घोड़े के ज़रिए चलती है। तो यहाँ पर जॉन बायरो कहता है कि सर, आप तो शहर में सिटी ड्वेलर हैं, मतलब शहर में रहने वाले हैं, और मैं गांव में रहने वाला। मैं घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ जो बिना घोड़े के चल नहीं सकती। तो बताइए, बिना घोड़े के मेरी घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी भला? चाचा खुसरो फिर गुस्सा आ गई उनको तो सुन के, मना कर रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं। चाचा खुसरो कहते, दहाड़ते चिल्लाते हुए कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक्ड 10 मील्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सर। जॉन बायरो ने कहा, सर मैं 10 मील पैदल चल के आपके यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे चाचा ने चिल्लाते कहा, भगवान ने तुम्हें पैर दिए हैं ना। आगे देखिए क्या होता है। आगे कहते हैं वो जॉन बायरो, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी दैट फॉर्मस हेड। किसान ने कहा कि जी ने, अब भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, लेकिन जो मेरा लेफ्ट लेग है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल चिल्लाकर फिर से बोले, हो गया जो हुआ, बार बार उस बात पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर से। अब किसान कहता है, वो घोड़ा मैंने $60 का ख़रीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। तभी अंकल कहते हैं, मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। He got up and stalked out the house, slamming the screen door. Slamming मतलब जैसे हम गुस्से में जब दरवाज़ा पटक के नहीं जाते आवाज़ आता है, वैसा दरवाज़ा पटक के जाता है। स्टॉक मतलब लड़खड़ा कर चलना। अब पैर में लगी है ना, तो लड़खड़ा के ही चलेगा। तो अब देखो, कोई भी इंसान हो भाई, एक तो उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना महंगी चीज़ उसकी गुम गई, ऊपर से तुम उसको बार बार कोई बड़ी बात नहीं है ये वो, उसको गुस्सा तो आएगा। तो गुस्से के मारे जॉन बायरो उठता है और बाहर चला जाता है, दरवाज़ा पटकता है। माई मदर, तब मेरी माँ बाहर जाती हैं और जॉन बायरो को समझाती हैं। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. मेरी माँ जाकर कहती हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, बट वो बहुत समय से घर पर रह रहे हैं, तो वो ऐसे हो गए हैं।
द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन एवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। और उसके बाद वो फार्मर वहाँ से चला जाता है और मैं अपने भाई कज़न के पास चला गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. कहता है कि मैं अपने भाई के पास गया जो कि एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जो कि एक रॉबिन नाम का पक्षी होता है, उसके पंख में चोट लग गई थी तो उसे ठीक कर रहा था और पक्षी से बातचीत कर रहा था। वॉट इज़ इट ही सैड। उसने कहा कि क्या हुआ अरम, क्यों आए हो यहाँ। द फार्मर जॉन बायरो सैड ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स टेक हिज बैक अंटिल यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। यहाँ पर अरम मुराद से बताता है कि भाई जिसका घोड़ा हमारे पास है ना, उसका मालिक मेरे घर आया था और बता रहा था कि मुझे मेरा घोड़ा वापस चाहिए। मतलब मेरा घोड़ा किसी ने 1 महीने पहले चुरा लिया है। मतलब मुराद तुमने 1 महीने से ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर हमें लगेगा कि आराम उसको कहेगा कि 1 महीने से लेके रखा है उसको वापस दो, लेकिन यहाँ पर आराम कहता है कि मुराद मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता तुम घोड़े को वापस नहीं दोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न ने कहा सरप्राइजिंगली, भाई आराम तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो मैंने कहा कि हाँ, तो हम 1 साल तक घोड़े को अपने पास रखेंगे। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। मेरे कज़न ने अपने पैर पीछे की तरफ खिसकाए एंड वॉट ही रोड। उसने चिल्ला कर कहा, क्या यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लानियन फैमिली टू स्टीन, कि तुम हमारी गैरोग्लानियन फैमिली में किसी को चोर बनाना चाहते हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़े को अपने असली मालिक के पास जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, अरम ने कहा कब। तो मुराद कहता है इन 6 months एट द लेटेस्ट, कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस घोड़े को अपने पास 6 महीने रखूँगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू देयर, और ऐसा कहकर उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने काफ़ी मेहनत की, 2 बार गिरकर फाइनली वो हवा में आकाश में ऊपर उड़कर चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyards where we fell hiding in it, tried it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped or grapevines and small trees and threw me and run away. Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आराम हमें बताता है कि उसी तरह हम रेगुलर 2 हफ्ते मतलब कई हफ्तों तक हम घोड़े की सुबह सुबह सवारी करते रहे लोगों के जागने से पहले। मेरा भाई बहुत अच्छे से सवारी करता था और आराम कहता है कि जैसे ही मेरी बारी आती थी, घोड़ा फिर से इरिगेशन डिच की तरफ ना जाकर अंगूरी बाग की तरफ चला जाता था और अंगूरों के बाग को कुचल कर फिर से वापस आता था, मुझे रास्ते में गिरा देता था और आगे चला जाता था। मतलब डेली का हमारा यही काम था। तो मुझे अपने भाई को देखकर हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं कब अपने भाई की तरह घुड़सवारी करना सीखूँगा। One morning on the way to Fedwazian's deserted vineyards, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. एक दिन की बात है, अरम कहता है कि मैं और मेरा भाई घोड़े की सवारी करके घोड़े को लेकर वापस आ रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे सामने घोड़े का मालिक मतलब जॉन बायरो सामने से आ रहा था, जो कि अपने गांव जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई जॉन बायरो आ रहा है जिसका घोड़ा है। तो मुराद कहता, डोंट वरी, किसानों से बात करने का मेरा अपना ही तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मतलब जो मुराद है वो जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग करता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। जैसे ही वो उसको गुड मॉर्निंग करता है, जॉन बायरो का पूरा ध्यान डायरेक्टली किस पर चला जाता है, घोड़े पर चला जाता है। घोड़े को ईगरली तुरंत देखता है और वो समझ जाता है कि घोड़ा उसका ही है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सैड, व्हाट्स द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो गुड मॉर्निंग करता डायरेक्टली पूछता है, वैसे मेरे दोस्त के बेटे तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हर्ट, माई कज़न मुराद सैड इन आर्मेनियन लैंग्वेज में मेरे भाई ने कहा, इस घोड़े का नाम माई हर्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। एक प्यारे से घोड़े का प्यारा सा नेम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी
weeks ago. May I look into his mouth? मुराद से कहता, जॉन बायरो कहता मुराद से, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ मुराद कि ये घोड़ा वही है जो मुझसे कुछ हफ्तों पहले चुरा लिया गया है। क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? किसने कहा? जॉन बायरो ने मुराद से। मुराद कहता है ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा ठीक है, क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने घोड़े के मुंह के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही सैड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। यहाँ पर जॉन बायरो कहता है उसने मुंह के अंदर देखा, एक एक दांत बिल्कुल वैसी, मतलब हर एक पहचान वैसी जैसे उसके घोड़े की। तो अब तो मैं बिल्कुल फाइनली कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा ही है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी जाति की ईमानदारी के बारे में ना जानता होता तो मैं ज़रूर कह देता कि तुमने ये घोड़ा मुझसे चुराया है। लेकिन क्योंकि तुम लोग बहुत ईमानदार हो इसलिए येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का क्या हो, जुड़वा हो, मेरे घोड़े जैसा दूसरा घोड़ा भी तो हो सकता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। और इतना कहकर उसने अपनी आंखों पर बिलीव नहीं किया बल्कि अपने दिल की बात सुनी और आगे चला गया गुड डे करके। तो जॉन बायरो, गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद साहब, कज़न मुराद ने उससे कहा गुड डे, आपकी यात्रा शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज vineyard एंड पुट इन द बर्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अगली सुबह मैं और मेरा भाई मुराद, मतलब अरम और मुराद दोनों घोड़े को लेकर जॉन बायरो के घर गए और उसने वहीं जहाँ से घोड़ा चुराया था वहीं उन्होंने घोड़ा वापस रख दिया। अरम तभी मुराद से कहता है कि मुराद हमारे पीछे जॉन बायरो के घर के कुत्ते आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी शोर नहीं करते। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन्स मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने अपने भाई को बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अभी देखकर हमें भौंकना स्टार्ट कर देंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वो कहता है मुराद कि हमारी जगह अगर कोई और होता तो वो कुत्ते ज़रूर बार्क करते, लेकिन आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा कुत्तों से भी बात करने का अपना ही एक तरीका है। My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. मेरे कज़न ने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, उसे थपथपाया और अपनी नोज़ को घोड़े की नोच से लड़ाया, मतलब प्यार करने का एक तरीका, जानवरों से लड़ाया, और फिर हम दोनों वहाँ से आ गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अगली दोपहर को जॉन बायरो मेरे घर में अपनी सरी के ज़रिए आया और मेरी माँ को उसने दिखाया कि देखिए यही घोड़ा था जो चोरी हो गया था, मुझे वापस मिल गया है। अब उसे क्या पता कि घर में खुसरो अंकल फिर बैठे हैं। खुसरो अंकल कहते हैं आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, इज सैड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। द हॉर्स इज स्ट्रेंजर देन एवर, मेरा घोड़ा मतलब अभी भी बिल्कुल वैसा ही है और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बेटर टेम्पर टू, और बहुत मजबूत हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल गया। मैं अंकल को, उस समय खुसरो अंकल तो घर में बैठे थे, अब तुम्हें तो पता वो कुछ भी सुन लें तो कुछ तो वही तकिया कलाम तो कह नहीं। तो खुसरो अंकल को गुस्सा आ गया यार सुन के कि देखो मिल गया घोड़ा, अच्छी बात है, क्यों बता रहे हो हमसे। तो खुसरो अंकल कहते हैं, जो कि सिटिंग रूम में बैठे थे, बीकेम इरिटेट होकर चिल्ला कर कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो बिल्कुल। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन इट, घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया ना, ध्यान मत दो, कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान मत दो, मिल गया सो मिल गया, अपने पास ही रखो। और यहाँ पर हमारी स्टोरी हो जाती है एंड। आई होप फ्रेंड्स कि लाया गया वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें।